हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको विषय हिंदी के प्रकरण मित्रता के बारे में बताऊंगा, जो आपका सघन पाठ योजना वाला टॉपिक रहेगा। इसमें आपको सघन पाठ योजना में आपको किस तरह अपनी हिंदी की डायरी भरनी है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको सर्वप्रथम विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा 7 या 8 कोई भी एक टॉपिक आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने लिखा है। इसमें आपको विषय हिंदी लिखनी है, फिर आपको प्रकरण मित्रता लिखना है, दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको समयावधि 30 मिनट लिखनी है। तो ये सब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाने के बाद आप शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको देना है, सर्वप्रथम हमारा पहला शिक्षण उद्देश्य का ज्ञानात्मक। इसमें आपको लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आपको लिखना है विद्यार्थी पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा विद्यार्थी पाठ में आए नवीन शब्दों के उदाहरण दे सकेंगे। तो आपका ये जो ज्ञानात्मक वाला शिक्षण उद्देश्य है वहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी कृष्ण सुदामा अर्जुन की मित्रता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका ये पूर्व ज्ञान है जो पाठ से रिलेटेड वो यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा प्रस्तावना प्रश्न होगा पहला, जिसमें आपको आगे संभावित उत्तर देना है। इसमें आपको सर्वप्रथम प्रश्न लिखना है श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किस प्रकार मित्रता निभाई। तो इसमें आपको संभावित उत्तर लिखना है सही मार्ग दिखाकर, यानी सही मार्ग दिखाकर अर्जुन के साथ मित्रता निभाई। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है कृष्ण और अर्जुन कैसे मित्र थे। तो इसमें आपको लिखना है कृष्ण और अर्जुन दोनों सच्चे मित्र थे। फिर आपको तीसरा प्रस्तावना प्रश्न देना है सच्चे मित्र की पहचान कैसे करनी चाहिए। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में लिखना है समस्यात्मक प्रश्न। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है अपनी सघन पाठ योजना डायरी में आपको इसी प्रकार लिखना है, और ये प्रस्तावना प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन की ओर चलते हैं। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम मित्रता नामक पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपका ये उद्देश्य कथन यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो हम पिछली कक्षाओं में करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको शिक्षण उद्देश्य, फिर छात्र दीपक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर श्यामपट सार देंगे। तो इसमें आपको सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखना है पहला। उसमें आप लिखेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार एक शिक्षक कक्षा में अपना आदर्श प्रस्तुत करता है, यानी लड़कों को, छात्राओं को और छात्र अध्यापक के रूप में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है अपने आप को, स्वयं को, उसी प्रकार छात्र अध्यापक को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना होता है। यानी वो जैसा पढ़ाता है उसी प्रकार अपनों को पढ़ाना होता है। यह हमारा आदर्श वाचन कहलाता है। इसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक शुद्ध, स्पष्ट, उचित स्वराघात के साथ आदर्श वाचन करेगा। इसमें आपको छात्र क्रिया में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो आपका ये जो पहला वाला जो शिक्षण बिंदु है आदर्श वाचन, वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु होगा अशुद्धि संशोधन। तो इसमें आपको लिखना है अशुद्धि संशोधन। इसमें ऐसा होता है कि अशुद्ध शब्दों को आपको शुद्ध करके बताना होता है, वही हमारा अशुद्धि संशोधन कहलाता है। यानी अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना ही अशुद्धि संशोधन कहलाता है। इसमें आपको लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया में आपको लिखना है छात्र अध्यापक छात्रों द्वारा जिन शब्दों का अशुद्ध उच्चारण किया गया है उनको श्याम पट पर लिखकर उनका अशुद्ध उच्चारण छात्रों से कराएगा। आगे आपको छात्र क्रिया में लिखना है विद्यार्थी अध्यापक की सहायता से सही उच्चारण करेंगे। फिर हम नीचे तीसरा पॉइंट देखेंगे बोध प्रश्न। यानी इसमें आपको जब टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है तो इससे रिलेटेड बोध प्रश्न देने होते हैं, जिस तरह मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में दिए है। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा इस गद्यांश का मूल विषय क्या है। तो इसमें आपको छात्र क्रिया में आंसर लिखना है मित्रता। दूसरा हमारा प्रश्न होगा हमारे आचरण पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है संगति का। तो आपके ये जो शिक्षण बिंदु है दोनों वो यहीं पर समाप्त होते हैं और बोध प्रश्न भी समाप्त होते हैं। फिर हम श्यामपट सार देखेंगे। श्यामपट सार में आपको लिखना है एक तरफ आपके शब्द लिखे गए हैं और एक तरफ आपके अर्थ लिखे गए हैं। सबसे पहले कोमल का अर्थ आपको दे रखा है नाजुक, अपरिमार्जित का अर्थ दे रखा है सांप नहीं, अपरिपक्व का अर्थ दे रखा है कच्चा, औसत का अर्थ दे रखा है दवाई, संस्कार का अर्थ दे रखा है अच्छे आचरण और बगावत का अर्थ दे रखा है विद्रोह। तो आपके ये जो शब्द और अर्थ हैं वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं, यानी आपका श्यामपट सार पूरा कंप्लीट होता है। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा
इसमें आपको पर्सन 1 लगा कर लिखना है। प्रस्तुत पाठ में सच्चे मित्र कौन थे, तो इसमें आपको बताना है। दूसरा हमारा प्रस्तावना प्रश्न रहेगा, पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा, कोमल औषध का अर्थ बताइए, तो इसमें आपको अर्थ बताना है। फिर आपके पुनरावृत्ति प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम पहला हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको लिखना है जीवन की औषध है, तो इसमें आपको लिखना है, पहला हम ऑप्शन लगाएंगे ए धन, बी हम ऑप्शन देंगे उच्च पद, सी हम लिखेंगे मित्र। तो इसमें आपको सही ऑप्शन क्या है आपको ब्रैकेट में भरना है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न होगा मूल्यांकन प्रश्न, सच्चे मित्र की पहचान बताओ, तो इसमें आपको पहचान बतानी है। तो आपके मूल्यांकन प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, प्रश्न हमारा पहला होगा संस्कार शब्द का अर्थ बताओ, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो आपका ये जो एंड वाला टॉपिक है गृह कार्य, वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इस पाठ से रिलेटेड सुझाव देंगे। सुझाव में आपको पहला सुझाव देना है, पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा आपका सुझाव होगा, पाठ को आत्मविश्वास से पढ़ाया गया है। तो आपके ये जो सुझाव है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर आपको एक तरफ अपने स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं, फिर आपको पर्यवेक्षक हस्ताक्षर लिखना है। तो आपका ये जो पहला वाला जो प्रकरण है मित्रता, वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आप अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिख सकते हैं और अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी को पूर्ण कर सकते हैं। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगला प्रकरण हमारा रहेगा लव कुश सेकंड, यानी पिछली कक्षाओं में मैंने लव कुश फर्स्ट के बारे में बताया था। इस वाली जो डायरी में है उसमें लव कुश सेकंड के बारे में बताया गया है। यानी आपका ये जो प्रकरण है वो लव कुश सेकंड रहेगा, जो हमारा हिंदी विषय का प्रकरण है। इसमें आपको कक्षा लिखनी है, विद्यालय का नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है, कालांश लिखना है और समयावधि लिखनी है। जिस तरह हमने पिछली कक्षाओं में लिखा है उसी प्रकार से आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है। फिर इसके बाद हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको एक पॉइंट अ पॉइंट बनाकर लिखना है भाषा तत्वों का ज्ञान, ब पॉइंट आपको लिखना है विषय वस्तु का ज्ञान। यानी आपके ये जो 2 पॉइंट है वो ज्ञानात्मक में ही रहेंगे। इसके बारे में आपको 2 पॉइंट अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आगे दे रखे हैं, जो निम्न इस प्रकार है। इसमें आपको लिखना है, विद्यार्थी लव कुश नामक पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट आपको बना के लिखना है, विद्यार्थी भाषा संबंधी अशुद्धि में सुधार कर सकेंगे। तो आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा होगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको देना है, विद्यार्थी राजा दशरथ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका ये जो पूर्व ज्ञान वाला जो पॉइंट है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम पाठ से रिलेटेड प्रस्तावना प्रश्न देंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा पहला प्रश्न होगा, राजा दशरथ के कितनी रानियां थी, तो इसमें आपको संभावित उत्तर में देना है 3 रानियां। दूसरा हमारा प्रश्न होगा, सबसे बड़ी रानी का नाम क्या था, तो इसमें आपको आंसर देना है सबसे बड़ी रानी का नाम कौशल्या था। फिर हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, कौशल्या के पुत्रों का नाम बताओ, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आपके जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। फिर हम आगे की ओर अपनी क्लास जारी रखते हैं। इसमें आपको उद्देश्य कथन लिखना है। फिर आज हम कौशल्या के पुत्रों ब्रैकेट में आपको लिखना है लव कुश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको वही फॉलो करनी है। इसमें आपको सबसे पहले शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर हम छात्र छात्रादी पर क्रिया देंगे, फिर छात्र क्रिया देंगे, फिर श्यामपट सार लिखेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन में हम लिखेंगे, छात्र दीपक शुद्ध स्पष्ट उचित आरोह अवरोह पूर्वक आदर्श वाचन करेगा। यानी इसमें आपको बता रखा है कि आदर्श वाचन में जो एक हमारे जो शिक्षक होते हैं वो शुद्ध स्पष्ट और उचित आरोह अवरोह पूर्वक एक आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार छात्र अध्यापक को भी प्रस्तुत करना होता है अपना आदर्श, इसके बारे में दे रखा है। फिर हम छात्र क्रिया देखेंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आपका ये जो पहला शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। फिर हम दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है अशुद्धि संशोधन। यानी अशुद्धि संशोधन ये होता है कि अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना ही या फिर बताना ही अशुद्धि संशोधन कहलाता है। तो इसमें हम लिखेंगे, छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे, छात्र अध्यापक छात्रों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएगा।
फिर हम छात्र क्रियाएं में देंगे। छात्र क्रियाएं में आपको लिखना है विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे, यानी विद्यार्थी को जो निर्देश दे रखे हैं उनके अनुसार वो शुद्ध वाचन करेंगे। फिर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आपको प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा रथ पर कौन सवार था, तो इसमें आपको आंसर लिखना है सेना नायक। दूसरा हमारा प्रश्न होगा जंप का अस्त्र किसने छोड़ा था, तो इसमें आपको आंसर देना है लव ने। तीसरा हमारा प्रश्न होगा बहुत प्रश्न, वो है लव कुश के बाणों से कौन मूर्छित हो गए थे, तो इसमें आपको आंसर देना है वीर लक्ष्मण। फिर आपके बोध प्रश्न और शिक्षण बिंदु जो हमने दो दे रखे थे वो आपके यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। फिर हम इससे रिलेटेड श्याम प्रसार देखेंगे। श्याम प्रसार में आपको लिखना है, एक तरफ आपके शब्द दे रखे हैं और एक तरफ आपके अर्थ दे रखे हैं। इसमें आपको शब्दों में लिखना है मूर्छित, यानी मूर्छित का अर्थ होता है बेहोश होना। फिर आपको लिखना है व्याकुल, व्याकुल का मतलब होगा बेचैन। भ्रमण का अर्थ होगा यात्रा। अश्वमेघ का अर्थ होगा एक प्रसिद्ध यज्ञ। यज्ञशाला का मतलब होगा यज्ञ करने का स्थान। तो आपका ये जो श्याम प्रसार है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे, यानी आपके शिक्षण बिंदु के बाद जो हमारा जो आगे का जो प्रोसेस होगा उसमें हम पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य देखेंगे। जिसमें हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न होगा प्रस्तुत पाठ के अनुसार तीन रानियां किसके थी, तो इसमें आपको आंसर देना है। फिर आपको दूसरा प्रश्न देना है बड़ी रानी का नाम बताओ, तो इसमें आपको बड़ी रानी का नाम बताना है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको पहला प्रश्न देना है, आपके पुनरावृत्ति प्रश्न खत्म हो जाते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है लव कुश साधारण बालक थे, तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। इसमें सत्य और असत्य है ये बताना है, आपको लिखना है। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिसमें आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं। इसमें आपका जो प्रश्न हो जाएगा रथ पर कौन सवार था, तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है घोड़ा, बी ऑप्शन दे रखा है ऋषि, सी ऑप्शन दे रखा है सेना नायक। तो जो आंसर सही है वो आपको कोष्टक में भरना है। फिर हम गृह कार्य की ओर चलते हैं, यानी आपके मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। फिर गृह कार्य में आपको लिखना है, पहला प्रश्न है लव कुश सेना से युद्ध क्यों कर रहे थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो गृह कार्य के बाद हम अपना सुझाव देंगे। गृह कार्य खत्म हो जाने के बाद सुझाव आप लिखेंगे पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा हमारा सुझाव है पाठ योजना आत्मविश्वसनीय है। इसमें हम एक तरफ अपना खुद के हस्ताक्षर करेंगे और एक तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। तो इसी प्रकार से आप अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी फिलअप कर सकते हैं एंड उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो आपका ये जो लव कुश सेकंड वाला जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा प्रकरण का नाम है इसे जगाओ, यानी हमें एक कहानी है जिसके बारे में हमें दे रखा है। जो हमारी विषय हिंदी का टॉपिक है, इसमें आपको सर्वप्रथम सघन पाठ योजना डायरी में विद्यालय का नाम लिखना है, फिर कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय हिंदी लिखनी है, फिर आपको प्रकरण इससे जगाओ, फिर हम दिनांक लिखेंगे, फिर हम कालांश लिखेंगे, फिर हम समय अवधि 30 मिनट देंगे। तो ये सब आपके जो सघन पाठ योजना वाली डायरी में भरने के बाद आप अपना शिक्षण उद्देश्य भरेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आपका शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको दो पक्ष लिखना है, वो पहला पक्ष है कला पक्ष, दूसरा पक्ष लिखना है आपको भाव पक्ष। तो इसमें आपको अपेक्षित वारगत परिवर्तन में लिखना है विद्यार्थी। पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो है विद्यार्थी इसे जगाओ नामक कविता के भाषा तत्वों का पत्याभिज्ञान एवं पत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी कविता में आए नवीन शब्दों को स्वाराघात बलाघात द्वारा शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। तो आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा होगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी मानव व्यवहार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसी प्रकार आपको अपना पूर्व ज्ञान अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है परिश्रम करने से किसका अनुभव होता है, तो इसमें आपको संभावित उत्तर में देना है थकान का। दूसरा हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है थकान दूर करने हेतु हम क्या करते हैं, तो इसमें आपको आंसर देना है विश्राम आराम। तीसरा हमारा प्रस्तावना प्रश्न होगा विश्राम के बाद जागने से संबंधी कोई कविता बताओ, तो इसमें आपको आंसर देना है समस्यात्मक प्रश्न। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है तीनों वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम
अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, आज हम व्यक्ति की कार्यशीलता पर आधारित इसे जगाओ नामक कविता का अध्ययन करेंगे। फिर हम आपका ये जो उद्देश्य कथन है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देखेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा प्रस्तुतिकरण होगा शिक्षण बिंदु, फिर हम लिखेंगे छात्र दीपक क्रियाएं, फिर हम लिखेंगे छात्र क्रियाएं, फिर हम लिखेंगे श्यामपट्ट सार। तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा सस्वर वाचन। तो इसमें आपको सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रिया में लिखना है, छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख कविता का उचित यति गति लय पूर्वक सस्वर वाचन करेगा। यानी सस्वर वाचन का मतलब होता है कि आपको जो कविता दे रखी है उसको एक गीत के रूप में, यानी अपने स्वर के रूप में, यानी अपने अंदाज में लिखकर बताना, मतलब सुनकर बताना होता है। उसी प्रकार आपको दे रखा है। फिर आप छात्र क्रिया देंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आपका ये जो सस्वर वाचन है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हम हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण का मतलब होता है कठिन शब्दों का निवारण करना, यानी कठिन शब्दों को सही से बताना, उसे ही हम काठिन्य निवारण कहते हैं। काठिन्य निवारण का मैं आपको दे रखा है, छात्र दीपक क्रिया में आपको दे रखा है। इसमें आपको लिखना है, छात्र दीपक कठिन शब्दों के अर्थ को श्यामपट्ट पर लिखकर प्रस्तुत करेगा। यानी इसमें आपको लिखना है, छात्र दीपक कठिन शब्दों के अर्थ को श्यामपट्ट पर लिखकर प्रस्तुत करेगा। जिस प्रकार मैंने श्यामपट्ट सार में शब्द और अर्थ दे रखे हैं उसी प्रकार आपको बताना है। फिर हम छात्र क्रिया लिखेंगे। छात्र क्रिया में आपको देना है, विद्यार्थी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। फिर हम हमारा तीसरा बिंदु होगा केंद्रीय भाव के प्रश्न या बोध प्रश्न। तो इसमें आपको प्रश्न देने होते हैं। पहला हमने प्रश्न दिया है, कवि किसे जगाने के लिए कह रहा है। तो इसमें आपको आंसर देना है, सोए हुए आदमी को। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना है, कानों में कौन चिल्ला रहा है। तो इसमें आपको आंसर देना है, पक्षी। तीसरा हमारा केंद्रीय भाव का प्रश्न हो जाएगा, वो है वक्त पर जगाने के लिए किसे कहा है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, सूर्य को। तो आपके ये जो केंद्रीय भाव के प्रश्न, काठिन्य निवारण और सस्वर वाचन जो शिक्षण बिंदु थे वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम इससे रिलेटेड श्यामपट्ट सार देखेंगे। श्यामपट्ट सार में आपको लिखना है, एक तरफ आपके शब्द दे रखे हैं और एक तरफ आपके अर्थ दे रखे हैं। श्यामपट्ट सार हमेशा ब्लैक पेन में लिखा जाता है या फिर एक ब्लैक चार्ट में आप लिख सकते हैं। अगर ब्लैक चार्ट में नहीं लिखो तो आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो। इसमें आप पवन का अर्थ दे रखा है हवा, बेखबर का अर्थ दे रखा है अनजान, बेवक्त का अर्थ दे रखा है बुरा समय, और सच का अर्थ दे रखा है वास्तविकता। तो आपका ये जो श्यामपट्ट सार है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। तो आपका ये जो प्रकरण है इसे जगहों वाला वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, परिश्रम करने से क्या होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको सर्वप्रथम ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है हमारा ऑप्शन घटना, दूसरा हमारा ऑप्शन है विश्राम, तीसरा हमारा ऑप्शन है थकान। तो इसमें आपको कोष्टक के आगे अपना आंसर लिखना है। फिर हम आपके पुनरावृत्ति प्रश्न समाप्त होते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पहला प्रश्न लिखना है, हमारा हो जाएगा प्रश्न 1 है, जागरूक व्यक्ति ही बेवक्त जागता है। तो इसमें आपको सत्य असत्य इसके बारे में बताना है, यानी ये हमारा प्रश्न सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको दे रखा है, बेवक्त जागने का क्या परिणाम होता है। तो इसमें आपको आंसर देना है। फिर हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, सच का अर्थ बताओ। तो इसमें आपको सच का सर्च, यानी सच का अर्थ बताना है। तो आपके जो मूल्यांकन प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम नीचे गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, प्रस्तुत कविता का भावार्थ लिखो, यानी प्रस्तुत कविता का भावार्थ क्या है इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम आगे सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है, पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा हम सुझाव देंगे, पाठ योजना का सार महत्वपूर्ण है। फिर आपको एक तरफ अपने खुद के हस्ताक्षर करने हैं और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं। तो आपका ये जो टॉपिक है इसे जगहों वाला वो यहीं पर ही समाप्त होता है। और आपकी ये जो सघन पाठ योजना वाली डायरी है, जो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, वो भी समाप्त हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। एंड इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी हिंदी वाली जो सघन पाठ योजना डायरी है वो किस प्रकार भरी है, यानी इसमें लेसन प्लान किस प्रकार बनाए हैं। आपको इसी प्रकार अपनी सघन पाठ योजना डायरी भरनी है पूर्ण रूप से।
आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार इसी प्रकार से आपको अपनी सघन पाठ योजना डायरी बननी है।